हेलो दोस्तों, नमस्ते। मायूनेश टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज रात की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की। तो आज रात व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनके दिल और दिमाग में क्या कुछ चल रहा है आपके लिए, इमोशंस क्या है, डीप फीलिंग्स क्या है, डीप इमोशंस उनकी क्या है, ठीक है। उनकी जो सच्ची और गहरी जो भावनाएं हैं, जो दिल से और दिमाग से चलती है, मैं वो देखना चाहूँगी, ठीक है। आज रात की एनर्जी में उनके इमोशंस, डीप इमोशंस, इंटेंशंस और आपके लिए कितना प्यार और क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। आज रात की एनर्जी टेम्परेंस की एनर्जी गिर चुकी है। ओहो, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। प्रभु 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। टेम्परेंस की एनर्जी आई है, एंजल्स गाइड करें। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। इस पर्सन के अंदर जो रिग्रेट हो रहा है ना, वो आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डेथ एंड रिवर्ट, पेज ऑफ सोर्स। जो इनके अंदर रिग्रेट फील हो रहा है ना, वो आपको खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्यार ज़रूर है, प्यार फ्लो ज़रूर कर रहा है। 3 ऑफ सोर्स, आजकल बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुज़र रहे हैं ये। कितना आप उनके लिए लॉयल रहे हो, ये पर्सन को ये ज़रूर एहसास हो रहा है। अपनी गलतियों पे पछता रहे हैं, ये आपको यहाँ दोष नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपने खुद को बदला है तो वो भी एक रीजन्स है, और वो रीजन्स आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी है, ठीक है। गलती तो उनसे हुई है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब इस गलती को तो वो सुधारना चाहते हैं, लेकिन खुलकर जी नहीं पा रहे हैं वो, खुल नहीं रहे हैं वो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अपने दर्द को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि इन्हें कितना दर्द है। शायद इन्होंने भी कल्पना नहीं की थी। 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, इन्होंने कल्पना नहीं की थी, ठीक है, कि इनके साथ भी ऐसा कुछ होगा। ये कल्पना से भी बड़े है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे साइन बता देती हूँ। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस है, ठीक है। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। मेष, सिंह और धनु राशि हैं। मीन, कर्क और वृश्चिक राशि हैं। मकर, वृषभ और कन्या राशि हैं। तुला, कुंभ और मिथुन राशि हैं। सारे साइन हैं। टेम्परेंस की एनर्जी आई है। कहा जाए तो कहीं ना कहीं अर्धनारीश्वर की एनर्जी को कहा जा रहा है, लेकिन इस पर्सन के अंदर जो फीलिंग्स है, जो चाहत है, जो वो आपसे कहना चाहते हैं, आप उन्हें जिस तरह प्यार सपोर्ट किया है ना, आज तो उस कमी को वो महसूस कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ में एक एंजल की तरह समझ रहे हैं, लेकिन वो मिलना तो चाह रहे हैं आपसे, नो डाउट। देखिए, आपके पार्टनर की लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहे हैं,
शायद ये पीड़ा, ये दर्द उन्हें बहुत रिग्रेट फील करा रही है, या आपको खुलकर एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो एनर्जी में है आपके पर्सन, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, देखिए आपके लिए प्यार है, इमोशंस है, एक बहुत गहरा अटैचमेंट वो महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कभी कभी उन्हें भी लग रहा है, ऐसा नहीं है कि वो एकदम से शांत बैठे हैं और टेंशन में ही हैं, वो आपको लेकर भी सोच रहे हैं। लेकिन कुछ व्यूअर्स, आपने खुद को परिवर्तन कर लिया, अपने आप को बदल लिया, लेकिन वहीं पे कुछ व्यूअर्स अभी भी आप सोच विचार रहे हो, अपने एनर्जी को थका रहे हो और बहुत ज़्यादा आप उनको याद कर रहे हो। देखिए इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा ये आप अभी न सोचें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस वक्त आप अपने माइंड बॉडी सोल को बैलेंस नहीं करेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू हो सकती है। इस स्ट्रेस से, ये ओवर थिंकिंग से और इस रिग्रेट से, ये पेन से, मेरे कुछ व्यूअर्स हैं यहाँ पे जो आप बार बार सोच रहे हो, जो भी सजा, जो भी सिला मिला आपके प्यार का या आपके विश्वास का, लेकिन इतना याद रखिए कि वो वही चीज़ को याद कर रहे हैं, इसी बात को लेकर वो रिग्रेट फील कर रहे हैं। उन्हें भी पता है कि आप उन्हें प्यार करते हो और ये आपका अटेंशन पाना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन को ऐसा लग रहा है ना कि शायद, मतलब इस पर्सन को मैं कैसे बोले, इस पर्सन के अंदर इतना पीड़ा है कि अपनी ज़िंदगी में इन्होंने कभी ये समय नहीं सोचा था, ये समय आएगा, ये कल्पना उन्होंने नहीं की थी। ठीक है, आप उनकी ज़िंदगी में आओगे, इनकी ज़िंदगी में ऐसे बदलाव आएगा और इनके हालात इस कदर हो जाएंगे कि वो खुलकर जी भी नहीं पाएंगे। ये हालात कुछ व्यूअर्स के साथ भी हो रहा है। कुछ व्यूअर्स, आप अपने हेल्थ पर फोकस करें। ठीक है, वो ज़रूरी है। जब आपकी हेल्थ इशू बढ़ जाएगी बाबू, आपका सोल जो तड़पेगा, कोई नहीं समझ पाएगा आपके दर्द को, सेपरेशन को, एंजाइटी को कोई नहीं समझ पाएगा। सिर्फ आपका सोल रोएगा और लगेगा कि मुझे कोई संभाल ले। बाबू कोई नहीं संभाल सकता, आपका एक माइंड बॉडी सोल है जो आपका साथ दे सकता है। इसलिए जो व्यूअर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, डर रहे हैं, सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और एनी टाइम अपने आप को, जो सेपरेशन में अपने आप को बंद कर यादों में रह रहे हैं, क्योंकि आप सॉफ्ट दिल वाले हो, आप सॉफ्ट हार्टेड हो, इसीलिए आपको जल्द दर्द महसूस होता है। इसलिए इस वक्त से आप अपने आप को बैलेंस करो। ठीक है, पेशेंस रखो, विश्वास रखो। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं होता है, ऊपर वाला न्याय नहीं करता। इसलिए आप सबसे ज़्यादा आप अपने हेल्थ पे फोकस करो, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर इस वक्त सेपरेशन से आप गुजर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ आपको अपने दिल और दिमाग में डालना होगा। मैं जान रही हूँ कि धोखा मिलना, दर्द मिला, ये ज़िंदगी का वो संघर्ष है जहाँ से आपको निकलना भी है, जीत भी हासिल करना है। सिर्फ रोने से, रूम में बंद होने से, घर से ना निकलने से, किसी से बातचीत ना करने से, काम से घर, ठीक है, अगर काम भी कर रहे हो, ऑफिस भी जा रहे हो, वहाँ से घर, घर से ऑफिस, किसी से बातचीत नहीं, घर में भी हो तो अपने आप में रहना, किसी से बात करने का दिल नहीं करना, किसी बात को लेकर आपके अंदर भी कुछ रिग्रेट है। ठीक है,
लेकिन इतना तो है कि आप उनके लिए आज भी लॉयल हो, लेकिन क्या करें, उनके सिचुएशन भी सही नहीं है। तो ये पर्सन आपको जिस तरह देख रहे हैं एक एंजल के रूप में, वो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये इंसान जो भी हैं, आपके पर्सन मेल हो फीमेल हो, देखिए बाबू उनके लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन इतना आसान नहीं दिख रहा है कि आपके पार्टनर का कोई पीछा छोड़ सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर के हालात इसलिए ऐसे हैं, सिर्फ आपसे ये दर्द में नहीं हैं, ये किसी और के वजह से भी ये दर्द में हैं, ठीक है। और ये पर्सन जो दर्द में है, उनको ये एहसास हो रहा है, और ये खिंचाव आपकी तरफ क्यों हो रहा है, क्यों अपनी ज़िंदगी में हार मान रहे हैं, क्यों वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, क्यों आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, क्यों आपके लिए इमोशंस फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके लिए लॉयल रहे हो, आपने उन्हें हील किया है, इसीलिए वो रिग्रेट की एनर्जी में है। आपने ना आगे ना पीछे ना ऊपर ना नीचे कुछ भी नहीं देखा इस पर्सन के लिए, इसलिए इस पर्सन को बहुत ऐसी बातें हैं जो याद आती है। अगर ये किसी के साथ हैं भी तो क्या वो खुश हैं? नहीं, इसलिए कि वो अपने गलतियों की सज़ा भुगत रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। आपके पार्टनर को काम का भी प्रेशर है, स्टेबिलिटी के, पैसे के बारे में भी सोच रहे हैं, पेंटिकल्स के बारे में सोच रहे हैं कि इसकी ग्रोथ कैसे हो, क्योंकि कोई यहाँ पे है आपके पार्टनर के लाइफ में जो पैसे से रिलेटेड आपसे पार्टनर से अटैचमेंट है, पैसे मनी यानी पेंटिकल से रिलेटेड है, और आपके पार्टनर काम तो कर रहे हैं, लेकिन होता है चाहे वो उनकी प्रमोशन नहीं हो रही है, या उनके काम बेहतर नहीं हो रहे हैं, या काम अच्छे नहीं चल रहे हैं, या गुड रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आपके पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि सब छोड़ छाड़ के कहीं दूर निकल जाए, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कलेश तो ज़रूर हो रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ कलेश ज़रूर हो रहे हैं। और आप अपने पर्सन की एनर्जी देख लीजिए कि जैसे इनको कोई धोखा दे रहा है, कोई पॉलिटिक्स खेल रहा है, कोई माइंड गेम खेल रहा है आपके पर्सन के साथ। 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर ने किसी तीसरे को चुना था तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है, ठीक है। ये पर्सन ने आपसे ब्रेकअप किया हो, मूव ऑन किया हो, 8 ऑफ कप्स, ये पास्ट की बातें हैं। अगर इन्होंने ऐसा किया था और आपकी जगह इन्होंने तीसरे को चुना, तो उन्होंने ये मतलब होता है ना, इमेजिन भी इन्होंने नहीं किया था, चाहे वो काम के क्षेत्र में या पैसे को लेकर, या आप जो भी सोच लो, वो किसी और की तरफ तो गए थे, लेकिन आज आपके ही पार्टनर के साथ पॉलिटिक्स, गेम, धोखा, चीट उन्हें मिल रहा है, ठीक है। इस पर्सन को लग रहा है कि कहीं छोड़ छाड़ कर कहीं दूर निकल जाएं, ठीक है। कुछ ऐसी बातें हैं जो भुला नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसी बातें हैं जो भुला नहीं पा रहे, लेकिन आपको ये हर पल 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 याद कर रहे हैं। अभी तो फ्यूचर के बारे में सोचना ही नहीं है, जब इतने हालात खराब हैं, जहां इनके विश्वास के चकनाचूर हो चुके हैं। ये आपके सामने कैसे खड़े हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी ऑनेस्टी, आपकी लॉयल्टी, आपका प्यार, आपकी हीलिंग, आपका सपोर्ट ही उन्हें याद आ रहा है, और वो आपसे चाहते हैं कि अपने आप को हील करें। और वही बात याद कर कर ये खुद के अंदर शर्मिंदा यानी रिग्रेट, इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि गलती तो इनकी ही रही है,
यहाँ आपकी कोई गलती नहीं रही। आपने तो हक मांगा, आपने तो प्यार दिया, लेकिन आपको बदले में सेपरेशन, दर्द और धोखा मिला। लेकिन आज वही बंदा लाइफ में इतना हार चुका है, या ये डर चुका है, या ये इनसिक्योर है कि अब आपके सिवा कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। लेकिन शर्म तो आती है, इंसान शर्म तो करता है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। एक शर्म, एक रिग्रेट ऐसी चीज़ है जो उसे सामने आने से रोकता है कि हाँ मुझसे गलती हुई। तो कि इस इंसान के लिए आपने खुद को समर्पण किया था, किया है। और आज बहुत सारे व्यूअर्स, आप सेपरेशन में हो, आप दर्द में हो, उन यादों में हो, लेकिन यहाँ आपको निकलना होगा, क्योंकि आपकी हीलिंग, आपका स्ट्रेंथ, आपकी एनर्जी ही काम कर सकती है, उस बंदे को या इस बंदी को वहाँ से निकाल सकती है। ये सिर्फ आप कर सकते हो, तीसरा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, चीज़ें सही हो, वो सिर्फ आपको एनर्जी सेंड करनी है। चाहे आप इस रिश्ते को पाना चाहते हो, बेहतर करना चाहते हो तो ठीक है। ये क्योंकि ये इतना पीड़ा में है कि इन्हें लग रहा है कि मैं कहीं दूर छोड़ छाड़ कर चला जाऊं, क्योंकि अब ये पेन इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ना काम सही से कर पा रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, चाहे फाइनेंस हो, जॉब हो, इस पर भी फोकस कर रहे हैं कि सब कुछ बेहतर हो, लेकिन दिल और दिमाग, सोल और माइंड, बॉडी बैलेंस्ड हो तब तो कुछ काम कर पाएं। आज ये रिश्ते का तो उन्हें एहसास हो ही रहा है, लेकिन देखा जाए तो 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, ये कंपैरिजन की एनर्जी आ रही है। एक समय वो आपसे दूर जा रहे थे, निकल गए थे, और आज आपसे माफ़ी की एनर्जी में है, सॉरी की एनर्जी में है। और देखिए जिस तरह इनकी हेल्थ इशू हो रहा है, किसी ने इनको बैक स्टेप किया है। पैसे से रिलेटेड भी कुछ धोखा हुआ है, ऐसा नहीं है, मनी से रिलेटेड भी हुआ है। लेकिन आज वही आपका किया हुआ समर्पण और प्यार काम आ रहा है, जो इनके सोच विचार पर काम कर रहा है, इनके दिल और दिमाग में। क्योंकि ये बंदा के लाइफ में ना ही हारमोनी ना कंप्लीशन, इसलिए तो ये सब छोड़ छाड़ कर कहीं निकलना चाहते हैं। क्योंकि आपका सपोर्ट सिस्टम जो रहा, जो पैम्पर रहा, वो कहाँ किसी से मिलने वाला। तो इनके ट्रस्ट को तोड़ा गया है, इनके भरोसे को तोड़ा गया है, किसी ने विश्वासघात किया है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, कोई रास्ता दिखे तब ना कि वो आपसे माफ़ी भी मांगे। ठीक है, लेकिन हाँ, आपने जो लॉयल्टी दिखाई है वो अनुभव कर रहे हैं, प्यार आपके लिए फील कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो चाह रहे हैं कि वो आपको अप्रोच करें। ठीक है, जो इनको सज़ा और सिला मिल रहा है, ये इनको अनुभव हो रहा है कि ये सज़ा इनको क्यों मिल रहा है। ठीक है, और कुछ व्यूअर्स, अगर आप सेपरेशन में हो, यहाँ पे आपको अपनी प्रॉपर हीलिंग करनी होगी। जो यहाँ पे व्यूअर्स अगर सेपरेशन में हो, बहुत दर्द में हो, किसी से बातचीत नहीं कर रहे हो, आपका दिल ही नहीं कर रहा किसी से बातचीत करें, दिमाग काम नहीं कर रहा है, बाबू यहाँ पे आपको अपनी बैलेंस की एनर्जी होनी चाहिए। जब आप बैलेंस होंगे तो ही वो एक्शन लेंगे, नहीं तो इधर उधर वो भटकते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, आपका काम हो सकता है, जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। ठीक है, आप अपने करियर, अपने पेंटिकल्स पे फोकस कर रहे हो, अपने ड्रेसिंग सेंस, अपने लाइफ स्टाइल पे फोकस कर रहे हो। कुछ व्यूअर्स आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बदलना ही चाहिए, तभी वो सामने वाला बंदा बदलेगा, क्योंकि आपके परिवर्तन से उनका भी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो देखिए ये पर्सन रिग्रेट की एनर्जी में है और आपकी तरफ आना चाहे, लेकिन इस वक्त जिस तरह का पीड़ा है, उन्हें कहीं दूर जाना है, लेकिन कोई विज़न, कोई रास्ता नहीं इनके लिए सिवाय आपके। आप ही के लिए प्यार इमोशंस फ्लो कर रहा है। जो इन्होंने एंडिंग किया था वो अब रिवर्थ चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में जान देना चाहते हैं।
इस पीड़ा, इस दर्द से निकलना चाह रहे हैं, ये आपके लिए प्यार इमोशंस फ्लो कर रहे हैं। इन्हें दिली इच्छा हो रही है कि शायद वो आपसे सॉरी कह के कुछ सिचुएशन ऐसे हैं वो आपसे शेयर भी करें, क्योंकि आज आपका वही चीज़ काम दे रहा है जो आपने खुद को समर्पण किया था। जहाँ रिस्पेक्ट हो, प्यार हो, पैम्पर हो, केयर हो, या इनकी हेल्थ इशू रही हो, या पैसे से रिलेटेड भी, मनी से रिलेटेड भी, फाइनेंशियली भी आपने इन्हें सपोर्ट किया है, इनके काम में, इनके बिजनेस में भी आपने सपोर्ट किया है। आज क्यों आपको याद करें, चाहे वो स्टडी के लिए हो सकता है, बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर स्टडी के लिए बाहर रह रहे हों, आपने सपोर्ट किया, उनके करियर के लिए, उनको पढ़ने के लिए आपने सपोर्ट किया। ये घर से अगर बाहर भी रह रहे थे तो आपने अपने पार्टनर को सपोर्ट किया है, ठीक है, स्टडी के लिए, करियर के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए, तो आपने हर तरह से सपोर्ट किया है। तो कहा जाता है ना, वो लौट कर फिर आता है। इसलिए जो यहाँ पे सेपरेशन में है, दर्द में हो, पेनफुल सिचुएशन में हो, याद रखो कि आपको अपनी एनर्जी को हील करना है, तभी वो बंदा हील होगा, ठीक है। और वो एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, वो माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। उन्हें एहसास हो रहा है, लेकिन देखो, जो इंसान शर्मिंदा होता है तो खुलकर लाइफ की सिचुएशन को शेयर नहीं करता, ठीक है। उन्हें शर्म आती है कि जो इंसान ने मेरे लिए इतना कुछ किया, चाहे वो फैमिली से, सोसाइटी से, समाज से, काम पर, वर्क प्लेस पे, हर जगह से आपने दर्द, अपमान भी और झगड़े, फाइटिंग भी किए, आपको दर्द ही दर्द मिला, लेकिन फिर भी आपने इस पर्सन के लिए सहा, ठीक है। वही सिला मिलता है, रिजल्ट मिलता है, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो आने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। एक नई शुरुआत इस वक्त चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। फिर यहाँ पे 8 नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है आप सबके लिए, ठीक है। 8 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है आजकल, 8 8 नंबर आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट आ रहा है। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ इनका, क्या करना चाह रहे हैं। हारे 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 हारे, आज आपके पार्टनर हार चुके हैं, सिर्फ आपका साथ, आपका याद ही रह रहा है। लॉयल्टी आने की तैयारी ज़रूर कर रहे हैं, देखिए अप्रोच करने की तैयारी कर रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। तो थोड़ा प्रेयर प्रार्थना कीजिए। कन्फ्यूज़न बना हुआ है, ये कुछ वर्ष आपकी तरफ भी कन्फ्यूज़न है बाबू, ठीक है। ये आपकी तरफ भी कन्फ्यूज़न है, लेकिन घबराइए नहीं, मिस कर रहे हैं। जजमेंट है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ कप्स है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी एनर्जी को हील कीजिए और कन्फ्यूज़न से आप बाहर निकलिए। वो एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं। तो जो इंसान इस एनर्जी में है, तो आप सोच सकते हो कि जो इंसान इस एनर्जी में है, थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, थोड़ा तो वक्त लगेगा ही, लेकिन वो जिस पर्सन ने इस रिश्ते को एंड किया था, वही बंदा रिवर्ट और माफ़ी मांगना चाह रहा है, सिचुएशन से निकलना चाह रहा है, एक नई शुरुआत करना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ आप अपने कन्फ्यूज़न को रोकें, आप ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे आप कन्फ्यूज्ड हो सकता है आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। तो देखिए, वो भी चाह रहे हैं, उनको भी पता है जब दिल नहीं लग रहा तो इनका मन कैसे भटक रहा है, लेकिन इनके साथ भी पॉलिटिक्स हुआ है, किसी ने आपके पार्टनर को बैक स्टेप किया है, तो वही चीज़ रिटर्न आता है और ये डिसीजन लेंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन ये खिंचाव ज़रूर हो रहा है, ये प्यार ज़रूर बढ़ रहा है, लेकिन इनके लाइफ में कलेश, झगड़े, फाइटिंग जो भी हो रहा है, उलझने तो है ना, तभी तो आज इस बंदे को रिग्रेट फील हो रहा है। लेकिन ये आपसे मिलना चाहेंगे, एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। आप अपनी एनर्जी को ज़रूर हील करें। हारे 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 हम तो दिल से हारे,
ये इंसान बिल्कुल थक चुका है, पता है, थक चुका है ये इंसान। कुछ कार्मिक कनेक्शन भी है आपके पार्टनर के लाइफ में, कुछ कार्मिक ट्रिगर भी मिल रहे हैं, कार्मिक कनेक्शन भी है, ठीक है, ये सब भी है। आपका साथ उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आई एम फाइन, मेड फॉर ईच अदर, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। टॉक्सिक रिलेशनशिप, हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, ठीक है, वो भी धोखा दे रहा हो या धोखा दे रही हो, वो भी किसी और के साथ हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। गुड न्यूज़ मिलने वाला है, घबराइए नहीं, बहुत जल्द आपकी बात मुलाकात होएगी। आप उनकी ज़िंदगी हो ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। आप स्ट्रॉन्ग रहें, आप स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, इसलिए आपको कहना चाहते हैं आप स्ट्रॉन्ग रहिए। आपको बहुत पसंद करते हैं, आई लाइक यू कह रहे हैं वो। आप दोनों सोशल मीडिया पे अगर मिले हो या फिर सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ट्रैवलिंग दिख रहा है या फिर बातचीत हो सकती है, ठीक है। आई मिस यू एवरी डे, आप चिंता मत करिए कि वो आपसे बात करें या ना करें, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, हर दिन हर पल मिस कर रहे हैं और वो आपको पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रैवलिंग दिख रहा है, बहुत जल्द वो आपकी तरफ आएंगे और ये ऐसा कह रहे हैं कि वो आपसे बातचीत भी करना चाहते हैं। तो उनके लिए प्रेयर और प्रार्थना कीजिए कि उनके अंदर हिम्मत आए, करेज आए कि आपके साथ एक नई शुरुआत करें, क्योंकि इस सिचुएशन में किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी हैं और ये पर्सन खुश बिल्कुल नहीं है। मेड फॉर ईच अदर, यू आर माई लाइफ, बी स्ट्रॉन्ग, आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं। तो बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलने वाला है, क्योंकि स्ट्रेस काफ़ी ले रहे हैं और इस सिचुएशन में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में हैं। तो आप समझ सकते हो कि उनको गलतियों का एहसास हुआ है, ठीक है, उनको अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, तो ही अपने आप को बदलना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे स्ट्रॉन्ग नंबर 8 ही दिख रहे हैं, ठीक है। 8 नंबर और 1 नंबर भी हो सकते हैं, 2 और 1 नंबर हैं, लेकिन 8 नंबर आजकल ज़्यादा ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये है जी आज रात की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।